अगर आपको भी दिन दिन भर क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग नहीं करनी है और घर भी साफ़ चाहिए तो आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप भी बन सकते हैं फ्लाई लेडी, जिसका घर हमेशा साफ़ और ऑर्गेनाइज रहता है और वो खुद के लिए भी समय निकाल पाती है। फ्लाई लेडी एक क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है जो आपको हेल्प करेगा घर से सभी गंदगी और क्लटर को निकालने में। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लाई लेडी एक ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लीनिंग सिस्टम है जो आपको इतने आसानी से आपका घर क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करेगा और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतना सारा काम कर लिया है। फ्लाई लेडी का मतलब है फाइनली लव योरसेल्फ, जिसमें आप घर का भी काम कर सकते हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज भी रख सकते हैं और ख़ुद के लिए भी बहुत सारा समय निकाल सकते हैं। फ्लाई लेडी सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एक बेबी स्टेप लेना है और बिल्कुल छोटी सी शुरुआत करनी है, जैसे कि अपने सिंक से। आपका जो किचन का सिंक होता है ना, आप एक हैबिट बना लीजिए कि वो डेली क्लीन रहे, चाहे आपको वो 3 से 4 बार क्लीन करना पड़े, लेकिन जब भी आप किचन में जाएं तो आपको आपका सिंक हमेशा क्लीन दिखे। आप जब भी बर्तन धोते हैं, जैसे कि हम दिन भर थोड़े बहुत बर्तन तो वॉश करते ही रहते हैं, तब आप अपनी हैबिट बना लीजिए कि आप उस टाइम पे अपना सिंक भी स्क्रब करेंगे। इससे आप एक ऑटो पायलट मोड में हमेशा अपने सिंक को साफ़ रखेंगे और आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये रहेगा कि मेरे सिंक को मुझे साफ़ रखना है। स्पेशली रात को सोने के पहले आपका सिंक बिल्कुल साफ़ और ड्राई रहना चाहिए, सो डैट जब आप मॉर्निंग में उठें तो आपको बहुत ही फ्रेश फील हो और आपको सब कुछ साफ़ मिले। डेली आप ये तय कर लीजिए कि आपको आज कोई भी 5 से 6 चीज़ें साफ़ करनी है। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े एरियाज़ आपको क्लीन करना है, बस छोटे छोटे एरियाज़, जैसे कि आपका स्टडी टेबल हो गया, जहां आप मैगज़ीन्स रखते हैं वो हो गया, या फिर आप अपने विंडोज़ को क्लीन कर लीजिए, या आपके जो कुशन कवर्स हैं वो चेंज कर लीजिए। तो वंस इन अ वीक, जैसे मंडे हो गया, आप मंडे को कोई भी 5 चीज़ें रखिए, फिर ट्यूसडे को आप कोई भी दूसरी 5 से 6 चीज़ क्लीन कीजिए और हर क्लीनिंग में आप सिर्फ 5 या 10 मिनट्स दीजिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत दीजिए। और जितना 5 से 10 मिनट में आप क्लीन कर सकते हैं बस उतना ही कीजिए। 10 मिनट में आप जितनी चीज़ें क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टडी टेबल क्लीन कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट ही अपना टाइम दूंगी और 10 मिनट तक जितना क्लीनिंग होगा बस उतना ही मैं करूँगी और मैं मूव हो जाऊँगी दूसरे क्लीनिंग पे। तो स्टडी टेबल के साथ साथ मैंने अपने विंडो के पैनल्स भी क्लीन कर लिए हैं और मैंने अपने वॉल्स में जो स्कर्टिंग्स लगी हुई हैं उनको भी क्लीन कर लिया है। शेल्फ़ में रखे कुछ डेकोर आइटम्स भी मैंने थोड़े बहुत क्लीन कर लिए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, सिर्फ 10-10 मिनट आपको देना है कोई भी क्लीनिंग के लिए। और आप डेली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हर दिन का एक स्केड्यूल बना लीजिए कि आज मैं ये 5 चीज़ क्लीन करूँगी या ये 6 चीज़ें क्लीन करूँगी। तो धीरे धीरे आपका घर है ना हमेशा साफ़ रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा टायरिंग भी फ़ील नहीं होगा, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी जगह पे क्लीनिंग कर रहे हैं। हम अगर पूरा एक रूम या पूरा घर एक साथ क्लीन करने जाते हैं तो पूरा दिन भर लग जाता है और बहुत ज़्यादा टायरिंग भी हो जाता है, और एक साथ पूरा घर क्लीन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उससे ना अच्छे से क्लीनिंग भी नहीं हो पाती है और घर भी जल्दी गंदा हो जाता है। तो डेली इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा समय एक एक चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को दीजिए क्लीन करने के लिए, तो आपका घर हमेशा ही क्लीन रहेगा। घर को साफ़ रखने के लिए साफ़ सफाई करने के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है कि आपको डीक्लटर करना है अपने घर को। जो चीज़ें आप अब बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं तो या तो उन्हें फेंक दीजिए या उन्हें डोनेट कर दीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। कभी भी आपको अगर अपना घर साफ़ चाहिए तो सबसे पहले आपको डीक्लटरिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डीक्लटरिंग करने से क्या होता है ना कि कई सारी चीज़ें, बेकार चीज़ें हम जमा करके रखते हैं तो हमारा स्पेस भी बहुत सारा चला जाता है और हमें चीज़ें रखने की स्पेस नहीं मिलती है, इसीलिए यहाँ वहाँ सामान पड़ा रहता है। तो सबसे पहले आप डीक्लटर कीजिए और फिर आप क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उन्हें आप थोड़ा रख लीजिए और जो चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ में नहीं हैं आप उनको किसी को दे दीजिए या फिर आप उन्हें थ्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको चाहिए एक डायरी और एक पेन।
कोई भी नोटबुक भी ले सकते हैं, या फिर आप स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो मैग्नेटिक नोट्स आते हैं जो हम फ्रिज या फिर माइक्रोवेव ओवन में लगा के रखते हैं, इस तरह के नोट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस नोटबुक में आपको बनाना है स्केड्यूल आपके पूरे घर का। तो आपको अपने पूरे घर को जोन्स में डिवाइड करना है, जैसे कि बेडरूम एक जोन हो गया, लिविंग रूम दूसरा जोन हो गया, तो जोन नंबर 1, जोन नंबर 2। और आपको बिल्कुल भी एक साथ किसी भी जोन की क्लीनिंग नहीं करनी है। जैसे कि जोन नंबर 1 दैट इज़ बेडरूम, और आप बेडरूम का डिसाइड कीजिए कि वहाँ पे आपको क्या क्या क्लीनिंग रहती है, जैसे कि आपके विंडो क्लीन करना, या फिर कॉबवेब निकालना, या वार्डरोब्स क्लीन करना। तो इसका आप एक स्केड्यूल बनाइए, हर एक चीज़ आप अलग अलग टाइम पे कीजिए। तो ऐसे आप वीकली अपने स्केड्यूल्स बना सकते हैं। जैसे कि एक वीक आपने सिर्फ अपने बेडरूम को दे दिया, बेडरूम की सारी क्लीनिंग कर ली, और दूसरा वीक जो है आप अपने लिविंग रूम को दे दीजिए। आप 10 डेज़ भी दे सकते हैं एक जोन को, आप 15 डेज़ भी दे सकते हैं एक जोन को। आपके हिसाब से आपके पास जितना भी टाइम अवेलेबल है और जितनी आपके पास एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ही आप क्लीनिंग कीजिए। फ्लाई लेडी सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ घर की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग में पूरा दिन वेस्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा समय आपके खुद के लिए भी देना है। आप रेडी होइए, आप ड्रेस चेंज कीजिए। अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो भी आप अच्छे से रेडी होके रहिए घर में। आप अपने खुद का ख्याल रखिए, अपने बालों का ख्याल रखिए, आपके नेल्स का ख्याल रखिए, थोड़ा सा मेकअप कीजिए, या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है वो कीजिए। दिन भर अगर हम क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग करते रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, और टायर्डनेस से आपके फेस भी टायर्ड लगता है, और आपको भी हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे एनर्जी नहीं है, या फिर आपको फ्रेश फील नहीं होता है। इसीलिए हमारे जो क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग स्केड्यूल्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि पूरा दिन भर ना लग जाए उसमें, और आप कुछ समय खुद के लिए भी निकाल सकें। डेली आपको 2 चीज़ें ज़रूर से करनी है। एक तो डिश वॉशिंग, जो कि हम नॉर्मली करते ही हैं, बर्तन हम कभी भी गंदे रखते नहीं हैं, तो वो आपको करना ही करना है। और दूसरा, आपको आपकी जो लॉन्ड्री है वो भी आपको एटलीस्ट वंस इन अ डे, एक बार तो आपको अपने कपड़ों का एक साइकिल ज़रूर वॉश करना है। अगर आप डेली वॉश करेंगे तो आपके जो कपड़े हैं वो पाइल अप नहीं होंगे और आपका घर क्लटर्ड नहीं लगेगा। आई होप आप फ्लाई लेडी सिस्टम फॉलो करके आप अपनी क्लीनिंग को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं और अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।